Today we will discuss the code in a code of civil procedure. The topic is set off and counterclaim. These both topics are separately treated as a, you can say, when the defendant is treated as a plaintiff. Generally, the set off is very much different from the counterclaim. Set off जो है counterclaim से बहुत ही ज़्यादा different है. अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों डिफरेंट है और बेसिकली आप कब जो है सेट ऑफ क्लेम करते हो, कब इसको फाइल कर सकते हो, किन कारणों में क्या कंडीशंस हैं जब आप इसको फाइल करोगे, ये सब कुछ जो हम ऑर्डर 6 एज मेंशन्ड इन हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन है वहां डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम काउंटर क्लेम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम काउंटर क्लेम को डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्डर 6 A to G में डिफाइन है. ये जो टॉपिक है बेसिकली इस टॉपिक से बहुत सारी इलस्ट्रेशन जो है वो पूछी जाती हैं आपके मेंस एग्जाम में और जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि वेदर सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड और नॉट. तो उन सबको भी हम साथ में लेके अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज योर व्हाट इज योर सेट ऑफ. देखिए सेट ऑफ में अगर आपको एक सिंपल आप डीप डेफिनेशन में ना जाते हो मैं अगर आपको सिंपली बताऊं सेट ऑफ जो है सेट ऑफ इज नथिंग बट कि सपोज मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे के रखे हुए हैं, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने आपको पैसे रिटर्न नहीं किए. उसने आपको पैसे रिटर्न नहीं किए तो फिर आपने क्या किया, आपने जो है सूट फॉर रिकवरी जो है कहाँ फाइल कर दिया, कोर्ट में. सपोज मान लीजिए आपने 10 लाख दिए थे, उसने 10 लाख रिटर्न नहीं किए, आपने 10 लाख का क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया. अब आपने जब 10 लाख का जब सूट फाइल कर दिया तो वो जो डिफेंडेंट था उसने आपको मतलब कहीं पे पहले से ही 5 लाख रुपए दे के रखे हुए थे, ठीक है. तो जब आपने उसके खिलाफ 10 लाख का सूट फाइल किया तो वो आपके खिलाफ क्या कर सकता है कि जो 5 लाख जो उसने दिए थे वो उसको क्या करवा सकता है, आपके क्लेम से सेट ऑफ करवा सकता है, ठीक है. सिंपल मीनिंग यही होता है कि सेट ऑफ नथिंग बट कि जो एडजस्टमेंट करवानी है आपसे, कि जो क्लेम जो प्लेंटिफ का क्लेम है उसको डिफेंडेंट के क्लेम से एडजस्ट करना है, दैट इज योर सेट ऑफ. सेट ऑफ इज रिलेटेड टू द डेट्स. बेसिकली जो सेट ऑफ है वो सिर्फ आपका डेट में ही क्या होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब जहां पे मनी मैटर हो, ठीक है. ये द डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ में डिफाइंड देखिए, द एक्सटिंक्शन ऑफ अ डेब्ट ऑफ अ विच टू पर्सन आर रेसिप्रोकली डेटर टू वन अनदर. जो मैंने आपको बात समझाई कि जो सेट ऑफ है उसमें कुछ नहीं, उसमें जिसने केस किया है द प्लेंटिफ वो डिफेंडेंट का डेटर होगा और जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ का डेटर होगा, ठीक है. ये आपस में क्या करते हैं, उसको सेट ऑफ करते हैं, ठीक है. 10 रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ अ डेट बिटवीन टू पर्सन. तो इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो है रेसिप्रोकल एक्विटल है आपका, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्विट करते हैं जो उनकी लाइबिलिटी से, ठीक है. और ये जो है हमारे ऑर्डर 6 रूल 8 में डिफाइंड है. Wherein a suit for recovery of a money by a plaintiff, the defendant finds that he has also a claim of some amount against the plaintiff, he can claim a set off in respect of that amount, ठीक है. सिंपल सी बात यही निकलती है इसमें कि सेट ऑफ क्या होता है, जिसमें जब प्लेंटिफ ने रिकवरी का सूट किया और डिफेंडेंट ने भी कभी जो है प्लेंटिफ को जो है पैसे एडवांस किए थे तो वो उसको और उसने प्लेंटिफ ने रिटर्न नहीं किए, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, डिफेंडेंट क्या कर सकता है, उसके रिकवरी जो उसका क्लेम है उस पर सेट ऑफ क्लेम कर सकता है. एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा. ए ने फाइल किया सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग दैट द लेटर इज ₹20,000 ड्यू टू हिम, ठीक है, 20,000. नाउ बी आल्सो हैज अ क्लेम अगेंस्ट ए दैट इज रुपीज, और बी का भी क्लेम है 10,000 इन डेट जो कि पहले से ही है. A is ₹10,000 in a debt to B. Here both are mutually क्या है, एक दूसरे को क्या है, ये कर्जदार है, ठीक है, इंडेटेड है.
and they both have to pay off the debt due to reach each other. ठीक है, instead of filing a fresh suit altogether we file a set of claim. देखिए बेसिकली पर्पस क्या है, मान लीजिए अब ए ने फाइल किया सूट 20,000 का, और बी का जो 10,000 है वो पहले से ही देना पड़ेगा। बी का जो 10,000 है वो ए के पास क्या है, उधार है, मतलब डेट है उसका। अब क्या है, अगर मान लीजिए कि ए ने सूट किया 20,000 का बी के खिलाफ, अब बी जो है सेपरेटली अगर नया सूट करेगा तो लिटिगेशन इंक्रीज नहीं हो जाएगी, या एक बार फिर से कोर्ट के चक्कर नहीं लगेंगे। इन कॉमन सेंस आप समझिए, तो जस्ट टू सेव दैट, उसी चीज को कोर्ट का टाइम, प्रीशियस टाइम को बचाने के लिए, कोर्ट की लेबर को बचाने के लिए, अपना प्लेंटिफ और डिफेंडर का टाइम सेव करने के लिए, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ सेट ऑफ इन द सीपीसी, कि जो चीज आप वहीं पे क्लेम कर सकते हो उसको सेटअप कर सकते हो, कर दो। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, सेटअप होता है, और ये आपका बेसिकली छोटा सा पर्पस मैंने आपको बताया। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट लिटिल बिट सेट ऑफ। नाउ देखिए सेट ऑफ इज जो है डेल्ट अंडर ऑर्डर 8 रूल 6। सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सेट ऑफ कहाँ पे है, या अभी हम काउंटर क्लेम पढ़ेंगे बाद में, तो काउंटर क्लेम कहाँ पे है, तो दैट इज सेट ऑफ जो है आपका ऑर्डर 8 रूल 6, और काउंटर क्लेम आपका कहाँ आता है, ऑर्डर 8 रूल 6 A to G। ठीक है, एंड इट सेज दैट सच अ रिटन स्टेटमेंट, देखिए क्या बोलता है, इट सेज दैट सच अ रिटन स्टेटमेंट अलोंग विद द सेट ऑफ should be considered by the court as much as plain, because it too has a subject matter that is in dispute. However, there are certain conditions that have to be met to the filing set off by the defendant. They are, देखिए ये नहीं है कि अब ठीक है सेट ऑफ क्लेम करना, मतलब उसका डिफेंडेंट जो है सेट ऑफ क्लेम करेगा जब प्लेंटिफ ने जो है अपना रिकवरी सूट जो है या डेट के लिए मनी सूट जो है फाइल किया हुआ है। ठीक है, बट क्या कंडीशंस हैं, देयर आर नॉट कि ऑल द टाइम डिफेंडेंट हैज अ राइट टू क्लेम अ सेट ऑफ। ये ऐसा नहीं है कि डिफेंडर जब चाहे तब जो है सेट ऑफ क्लेम किया कर सकता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस ले डाउन है। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास आती है, द सूट इनिशिएटेड मस्ट बी रिकवरी ऑफ मनी। क्या बोला कि जब भी आपका जो सूट है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, तो ही आपका सेट ऑफ क्लेम होगा। ठीक है, सेट ऑफ कैन बी फाइल्ड ओनली इन अ मनी सूट, ओनली ओनली मतलब सिर्फ मनी सूट नहीं होगा ना आपका। सपोज आपका सूट फॉर टाइटल होगा, या सूट फॉर पोजेशन होगा, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होगा, या सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, डायरेक्टरी इंजंक्शन, तो व्हाटएवर, उस पे आपका सेट ऑफ क्लेम नहीं होता। सेट ऑफ आपका सिर्फ कहाँ क्लेम होगा, वेयर यू फाइल अ रिकवरी सूट फॉर मनी, सिर्फ पैसों में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड इज योर, the defendant must claim only the amount that he has already lent to the plaintiff। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं कि आप जो है फ्यूचर में कुछ देने वाले हो प्लेंटिफ को आप उसका जो है काउंटर सॉरी सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, तो वैसा नहीं होता। द डिफेंडेंट मस्ट क्लेम ओनली द अमाउंट दैट ही हैज ऑलरेडी लेंट टू द प्लेंटिफ। द डिफेंडेंट कैन नॉट क्लेम द मनी ही हैज नॉट ऑलरेडी लेंट, मतलब उस मनी पे सेट ऑफ नहीं क्लेम किया जा सकता है जो आप फ्यूचर में दोगे। ठीक है, इट मीन्स द मनी शुड बी असर्टेन्ड, और मनी जो है हमेशा असर्टेन्ड होनी चाहिए कि हाँ इतना पैसा दिया है। ठीक है, the ascertained money should be legally recoverable by the defendant from the plaintiff, it should not be barred by any law of a limitation। देखिए आप मान लीजिए, मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि 20,000 जो है प्लेंटिफ 20,000 का रिकवरी का सूट फाइल किया था, आपका 10,000 जो है वो आपने क्या करना था, प्लेंटिफ से वापस लेना था, आपने उसका सेट ऑफ क्लेम किया। पर पर जो आपने 10,000 जो दे के रखे थे ना, उसकी जो सूट फाइलिंग की जो लिमिटेशन थी, जिस दिन से प्लेंटिफ ने एक्नॉलेज किया कि हाँ मेरी लाइबिलिटी बनती है, उस दिन से 3 साल तक आपको सूट फाइल करना था, पर वहां पे हो गए थे 4 साल।
तो सूट जो आपका काउंटर क्लेम, जो आपका सेट ऑफ है वो क्या हो गया आपका, दैट इज योर बार्ड बाय द लिमिटेशन। अब वो जो आपका मनी है, सर्टेन मनी है, वो आपकी लीगल रिकवरेबल नहीं रही। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी तब आपने 20 साल पहले दिए थे, 30 साल पहले दिए थे। ठीक है, अगर आपकी आपसी रजामंदी थी कि हाँ भाई इतने साल के बाद देना, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट if limitation has been started after the due acknowledged by the debtor, आपने लिमिटेशन शुरू हो गई और 3 साल के अंदर आपने रिकवरी सूट फाइल नहीं किया था, आप उसका सेट ऑफ यहाँ पे क्लेम करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि इट शुड नॉट बी बार्ड बाय एनी लॉ ऑफ अ लिमिटेशन। सिंपल सी बात कि सर्टेन मनी जो है वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, this is the third condition. After that, the recoverable money by the defendant should be defendant or defended if there are many, and in the same way it should be recovered from the plaintiff or plaintiff if there are many। देखिए इसमें सिंपल इतनी सी बात बोली है कि मान लीजिए कि बहुत सारे प्लेंटिफ हैं और एक ही डिफेंडेंट है। ठीक है, अब जो है, अब जो मनी है, जो रिकवरी, जो सेट ऑफ जो डिफेंडेंट क्लेम करेगा वो सबके खिलाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेंटिफ के खिलाफ, जितने प्लेंटिफ होंगे उन सब का, या जैसे बहुत सारे डिफेंडेंट हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं, तो वो सबके सब का ही क्या होना चाहिए आपका, वो उधार होना चाहिए, मतलब वो प्लेंटिफ्स के अगेंस्ट जो है वो क्लेम करने चाहिए। एग्जांपल ये ले लीजिए, एबीसी इज योर प्लेंटिफ, एक्स वाई जेड योर डिफेंडेंट। अब ऐसा होना चाहिए कि एक्स वाई जेड ने जो है सभी जो क्या है इक्वल अमाउंट में सेट ऑफ जो है एबीसी के खिलाफ जो है वो क्लेम कर रहे होने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एबीसी जो है, मान लीजिए कि सिर्फ एक्स ने, एक्स का जो है वो पैसा डेट जो है वो ए को दिया था, वो उसको सेट ऑफ जो है उसको उस जो एबीसी ने एक्स वाई जेड के खिलाफ जो सूट किया था उसमें क्लेम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। ठीक है, द सेट ऑफ शुड बी फाइल्ड ओनली इन द कोर्ट व्हिच हैज अ फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन। देखिए, और सेट ऑफ वही फाइल होगा जहां पे जो है फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट की होनी चाहिए। मान लीजिए अब फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन, मान लीजिए कि जो जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट की है उसको जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, सिंपल। Now we will discuss the types of a set off. There are two types of a set off. One is your legal set off and another one is your equitable set off. देखिए, Rule 6 speaks of a legal set off only in a contrast to the legal set off, and an equitable set off can be claimed as an uncertain money। देखिए ये बहुत ही important है, और इसमें लीगल सेट ऑफ जो है इंडिया में जो है वो आपका लीगल सेट ऑफ चलता है और इक्विटेबल सेट ऑफ नहीं। इक्विटेबल सेट ऑफ जो है वो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसमें अनसर्टेन अमाउंट पे भी जो है आप सेट ऑफ कर सकते हो। इट्स लाइक वन एग्जांपल, अगर आप डीपली जब इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये काउंटर क्लेम टाइप है। फॉर एग्जांपल, where a servant sues his master for a recovery of an amount of a salary, the master can claim set off for loss sustained by him due to negligence of a servant since it is arise out of the same relationship। देखिए, this is the example of, ये जो एग्जांपल है ना आपका, ये एग्जांपल है आपका किस चीज का, ये एग्जांपल है आपका किस सेट ऑफ का, इक्विटेबल सेट ऑफ का, लीगल सेट ऑफ का नहीं है। क्योंकि इक्विटेबल, यहाँ देखिए सर्टेन अमाउंट नहीं है, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट नहीं है, यहाँ पे देखिए आपका जो मास्टर है वो क्या क्लेम कर रहा है, वो उस चीज को क्लेम कर रहा है जो कि असर्टेन नहीं है। ठीक है, अब असर्टेन नहीं है तो अनसर्टेन है, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है आपका कि जो नौकर की वजह से उसको लॉस हुआ। ठीक है, वो उसको क्लेम कर, अब वो असर्टेन थोड़ी है कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पर उसको वो क्या कर सकता है, सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, दैट इज योर इक्विटेबल सेट ऑफ। बट लीगल सेट ऑफ में अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे लीगल सेट ऑफ है तो वो नहीं है। ठीक है, नाउ देखिए लीगल सेट ऑफ क्या होता है आपका। लीगल सेट ऑफ इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ जो सेट ऑफ है वो हमेशा किसका होना चाहिए आपका, असर्टेन्ड मनी का होता है।
ठीक है। और असर्टेन मनी का होना चाहिए, रिकवरी फॉर मनी के लिए होना चाहिए, लीगली रिकवरेबल फॉर फ्रॉम द प्लेंटिफ होना चाहिए। ठीक है, वही वट एवर आई डिस्कस विद यू अर्लियर कि लिमिटेशन बाहर नहीं होना चाहिए, या किसी भी लीगली, ऐसे नहीं कि कोई इलीगल चीज आपने सेल की है और उसका आप जो है यहाँ पे सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, तो दैट इज नॉट परमिसिबल एज पर दी सेट ऑफ अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 सिंपल। The plaintiff claim and the set-off must be claimed in the same character. ठीक है, the amount must be recoverable by the defendant, and if there are more than one defendant, then by all the defendants. ठीक है, सब के सब defendant claim करेंगे। Again, the amount must be recovered by the defendant from the plaintiff. If there are more than one, the plaintiff, then from all the plaintiffs के लिए क्या होना चाहिए? Recoverable होना चाहिए। ठीक है, this is very important. The setup should be within the pecuniary jurisdiction. अगर देखिए pecuniary jurisdiction जो है कोर्ट की एक्सीड करती है, तो आप सेट ऑफ वहां पे क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल ले लीजिए। A suit is brought by a Hindu son as a heir and a representative of his father to recover from B a certain debt due to the father. B claims to set up a debt due to him by his father. B may do so for the both parties fill the same character, but the amount due as a manager cannot be set off, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका करेक्टर जो है डिफरेंट है। करेक्टर जो है डिफरेंट है। देखिए पहले में क्या था, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आता, पर बाद में क्या है, वहां पे करेक्टर चेंज आ गया, वहां पे मैनेजर आ गया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपको थोड़ा सा आज पता लग रहा होगा डेफिनेटली, बट अब जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये जो है द अबव प्रोविजन फर्दर एस्टैब्लिश दैट कोर्ट मस्ट ट्रीट द क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट एग्जैक्टली एज इफ द डिफेंडेंट हैड फाइल्ड अ प्लेंट। देखिए जब कभी भी सेट ऑफ जो आपका फाइल होता है तो वो उसको क्या ट्रीट करते हैं, प्लेंट। Court must pass a decree in favor of the defendant if his claim is established. It is only in a written statement that a plea of a set-off can be raised. ठीक है, the rule further confines only to the settlement, does not provide for a counterclaim which is allowed by way of a equitable set-off। देखिए ये मैंने बात बोली कि जो equitable set-off है ना, वो आपका लाइक काउंटर क्लेम होता है। इसमें सेम ट्रांजेक्शन की बात होती है, जैसे हमने नौकर वाला एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें क्या था, वो एक सेम ट्रांजेक्शन में आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कैसे आ रहे थे, मालिक ने क्या किया, मालिक ने नौकर को तनख्वाह नहीं दी, और मालिक जो है बोलता है कि मैं, तूने जो मेरे को जो लॉस किया है, मैं उसको क्या करता हूँ, उसका जो पैसा जो है तेरी सैलरी से काटूंगा। व्हाट इज दैट, वो एक ही ट्रांजेक्शन में आया ना, तो दैट इज योर इक्विटेबल सेटअप, और यही इक्विटेबल सेटअप होता है एंड इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन रूल 6A। ठीक है, ऑर्डर 8 बाय सीपीसी अमेंडमेंट 1976। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विटेबल सेट ऑफ एंड लीगल सेट ऑफ। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए लीगल सेट ऑफ जो है वो बात करता है असर्टेन सम ऑफ मनी की, और जो इक्विटेबल सेट ऑफ है वो असर्टेन्ड हो चाहे अनसर्टेन्ड हो, वो दोनों मनी की बात करता है। और लीगल सेट ऑफ जो है आपकी बात करता है इट कैन बी क्लेम्ड एज ए राइट, बट जो इक्विटेबल सेटअप है वो आपका डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की। कोर्ट चाहे तो इक्विटेबल सेटअप को अलाउ भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। फिर उसके बाद बात आती है इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्रॉस डिमांड्स अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे कोई सेम ट्रांजेक्शन की बात नहीं होती है, कब, इक्विटेबल लीगल सेटअप में। लीगल सेटअप में कोई एक ट्रांजेक्शन की बात नहीं होती है। देखिए मैंने पैसे आज दिए आपको, ठीक है, मैंने पैसे आज दिए, मैंने रिकवरी सूट किया, आपने कहीं पीछे के पैसे की कहीं पहले दिए थे, आपने उसका सेट ऑफ क्लेम कर दिया, तो ये सेम ट्रांजेक्शन नहीं है। बट जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको नौकर और मालिक का, दे आर इन द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, नाउ लीगल सेट ऑफ बात करता है कि इट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल एंड मस्ट नॉट बी टाइम बार्ड, और इट मस्ट बी अलाउड इवन व्हेन इट इज अ टाइम बार्ड। पर देखिए इक्विटेबल सेट ऑफ जो है वो टाइम बार्ड हो तो भी आपका क्या है, वो है अलाउ हो सकता है। It required a court fees, but no court fees required equitable set off. Very much right. देखिए जो सेट ऑफ है उसमें कोर्ट फीस आपको देनी पड़ती है, बट इन इक्विटेबल सेट ऑफ, सॉरी लीगल सेट ऑफ में, बट इक्विटेबल सेट ऑफ में आपको लीगल फीस नहीं देनी पड़ेगी। क्यों,
क्योंकि वहां पे आपका आप अनसर्टेन सम ऑफ मनी पे चलते हो या अनसर्टेन पे चलते हो. Now, it has been out of enacted law or it is the child of a common law court as a equitable court. Basically ये जो प्रैक्टिस है इक्विटेबल सेट ऑफ की, ये जनरली जो कोर्ट ऑफ इक्विटीज है आपके इंग्लैंड में सॉरी इंग्लिश लॉ में, आप उसके हिसाब से चलते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विद अदर फ्रेंड ताकि जो है वो इस क्लास को ज्वाइन करो. दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द ऑल स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम.